एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये फर्स्ट वीडियो है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 एग्ज़ाम के लिए। इसमें मैं ऑल यूनिट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिनको हम सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो फुल सिलेबस पर आधारित होगी, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन, और हाँ, इनके बारे में जितना आप सर्च करके पढ़ सकते हो पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अभी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट में ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो यहाँ पे है अनौपचारिक सीवेज, कृषि रन ऑफ, लघु उद्योगों को अनियमित बनाना, धार्मिक प्रथाएँ। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा अनौपचारिक सीवेज। ठीक है, अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण या स्रोत है। ठीक है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका अगला क्वेश्चन भी आपका इन्वायरमेंट से ही है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य हैं। तो सतत विकास लक्ष्य और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आपको दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है। कहाँ से तैयार करना है ये मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, तो प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य जो है 2030 है। ये जो है 2015 से स्टार्ट हुआ और इसका 2030 है। ठीक है, अगर सहस्त्राब्दी की बात करें तो 2000 से 2015, ठीक है, 15 रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आईसीटी से है। क्वेश्चन है, एक प्रकार का मेमोरी सर्किटरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। रैम, रोम, कैश मेमोरी। तो रैम जो है क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है। ये रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईसीटी से है, जैसा मैंने बता दिया है। एक प्रकार का मेमोरी सर्किटरी है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। रीड ओनली मेमोरी मतलब सिर्फ इसको रीड किया जा सकता है। ठीक है, रैंडम मतलब ये स्थायी रूप से है, ये अस्थायी रूप से। इसको ये रीड ओनली मतलब ये स्थायी है, ये अस्थायी है। मिटाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है। इसलिए ये क्या है, स्थायी है, ये अस्थायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इन्वायरमेंट से है। शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषक पहचाने जो आँखों को परेशान करता है और मनुष्य के श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है। प्रेजेंट टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, भूतल ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, ओजोन। ठीक है, ओजोन को कौन सी गैस प्रभावित करती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टीचिंग से आ गया है। शिक्षण अक्षमता, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। डी ऑप्शन आपका मूल्यों पर सलाह और चिंतनशील तंत्र मतलब विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना सबसे अच्छा तरीका है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है किसको। तो यहाँ पे सही जवाब भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है असंवैधानिक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचिंग से है आपका। शिक्षण सहायता का उपयोग के आधार पर उचित है, क्या उचित है। तो इसका सी ऑप्शन, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना मतलब उनके अनुकूल बनाना, सीखने के अनुकूल बनाना। आकर्षित करना नहीं है, समस्या को कम करना नहीं, छात्रों को प्रभावित करने का नहीं है, सीखने के परिणामों का अनुकूलन। चलिए नेक्स्ट आपका रिसर्च पर क्वेश्चन है।
ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि गुणात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, केस स्टडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्रियात्मक शोध, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। गुणात्मक शोध में प्रतिमान में निम्नलिखित में से किस विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है? तो सही जवाब यहाँ पे आपका सी, नीचे से ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा संग्रह, मतलब एक्सपीरियंस के साथ डेटा संग्रह। हमेशा यहाँ पे आपका आंसर छुपा होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम टाइम में। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका किस पर आधारित है? शोध पर। एक शोध प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के संगठन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा रखता है। जहाँ पर प्रभाव हो, ठीक है, इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? तो इसमें आपका जो है प्रभाव है, इसलिए पूर्व पोस्ट वास्तविक विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो, जहाँ प्रभाव देखा जा रहा है। जैसे कहीं पे भीषण बारिश हुई है तो वहाँ पे प्रभाव देखा जाएगा क्षेत्र के अनुसार, तो वहाँ पर क्या होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो होगा। जहाँ पर भीषण बाढ़ आई है वहाँ पर यदि निरीक्षण किया जाएगा तो वहाँ पे आपका एक्स पोस्ट फैक्टो होगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शोध को आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है? तो क्या अनिवार्य शोध हो सकता है? तो वी ऑप्शन, शोध प्रश्न का गठन। जब आपके पास प्रश्न होंगे, आप क्यों करना चाहते हैं, वाई, आप यूजीसी नेट की तरफ क्यों करना चाहते हैं, जब प्रश्न होगा आपके पास तो फिर अनिवार्यताएं हो जाएंगी, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपका शोध पर आधारित है, रिसर्च पर ही आधारित है। थीसिस लेखन का प्रारूप उसी रूप में है जैसे क्या? जैसे एक शोध निबंध है, जैसे एक शोध रिसर्च ऐसे लिखते हैं वैसा ही है थीसिस लेखन। अगला प्रश्न नंबर 12, संचार, कम्युनिकेशन से प्रश्न है। संचार भागीदारों की पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। तो निकटता, उपयोगिता और अकेलापन, ठीक है। कम्युनिकेशन आप कब करते हैं? अगर आप अकेले हैं तो आप सोचेंगे कि हम किसी से डिस्कशन कर लें। उपयोगिता है तब करेंगे, निकट कोई बैठा है तब करेंगे आप, है ना। संचार भागीदारों की पसंद के कारकों से प्रभावित होता है। जब आपके पास कोई निकट है तब आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे। आपकी उपयोगिता है, कोई चीज़ ज़रूरत है तब आप उससे कम्युनिकेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यदि आप अकेले हैं तब, ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें। तो इसमें क्या होगा बताइए? तो सी ऑप्शन, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, मतलब अच्छी तरीके से डिस्कशन करना, जो बच्चे समझ सकें, आपकी भाषा शैली को समझ सकें और पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है क्या? तो ये आपका प्रत्याशा उत्तेजना। आप देखेंगे कभी आप मंच पर जाके बोले हों या फर्स्ट टाइम आप क्लास में जाएं तो आपको एक उत्तेजना ऐसी होती है, अनुभूति होती है ना, तो वो फीलिंग प्रत्येक संचारक को अनुभव करना होता है, प्रत्याशा उत्तेजना। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक शैक्षिक संस्थान में काम कर रहे हैं, ठीक है। कल्पना कीजिए, इमेज करिए, जहाँ लोग समान स्थिति के हैं, सभी बराबर हैं, टीचर ही हैं। संचार का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है और सामान्य रूप से इस तरह के संदर्भ में नियोजित किया गया है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? क्षैतिज, कार्यक्षेत्र, कारपोरेट, क्रॉस कम्युनिकेशन। तो यहाँ ए ऑप्शन होगा, क्षैतिज, जहाँ समान लोगों में डिस्कशन हो, समान लोग, जैसे कई टीचर एक साथ जो है बातचीत कर रहे हैं, मतलब आपस में, तो वो क्षैतिज संचार होगा, जहाँ समानता बताई गई, समान स्थिति में। यही हमने आपको इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बारे में बताया था एक वीडियो में, उस वीडियो को जाके देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कभी आपका प्रश्न भी गलत नहीं होगा और अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है। ये कम्युनिकेशन के जो टाइप हैं इनका ज़रूर आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है यहाँ से। ये टॉपिक जो है हर बार पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हैं, ठीक है।
तो कितने क्वेश्चन आपने 15 में सही किए? यदि आप 15 में लगभग 7 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। इससे अच्छा है तो और बेहतर है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इतना प्रैक्टिस करिए कि 15 में 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें मैं आपको फुल सिलेबस पर डिस्कशन कराऊंगी। मतलब फुल डिस्कशन करेंगे, पूरा सिलेबस हम समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आप सभी के लिए पेपर फर्स्ट तैयार करना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।